पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरती कमेटियों का अहम इजलास आज होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और सरबराह कोऑर्डिनेशन कमेटी इसहाक डार ने कहा है कि आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। फरीकैन के दरमियान अभी तक हतमी निकात तय नहीं पाए। तय हुआ था कोऑर्डिनेशन कमेटियों के रुकन या रहनुमा ज़ेर गौर निकात पर बयान नहीं दे गए। सियासी अकाबरीन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कमेटियों के वज़ा करदा ज़ाब्ते की पासदारी करें। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उन्हें ऑफर हुई कि पहले 3 साल वज़ारत उज़्मा हमें और आखिरी 2 साल आप ले लें, लेकिन उन्होंने इनकार किया और कहा कि वो ऐसे वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, उन्हें पाकिस्तान के अवाम वज़ीर आज़म बनाएंगे। ठट्ठा में जलसे से खिताब में वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान और सिंध में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान मिलकर वफाकी हुकूमत बनाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने इशारा दे दिया। अंदर की खबर देने वालों का कहना है कि रवा हफ्ते इत्तेहादी हुकूमत बन जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का कहना है कि वफाकी काबीना में शामिल होने का भी कोई फैसला नहीं किया। आज कमेटी के इजलास के बाद फैसला होगा। रहनुमा MKM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि आज मुत्तहिदा की नून लीग के वफ़द से मुलाकात होगी। मुलाकात में हुकूमत साजी से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत की जाएगी। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। वज़ारत उज़्मा के लिए PTI के उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा है कि वज़ीर आज़म के इलेक्शन के लिए असम्बली में मौजूद तमाम पार्टियों से वोट मांगेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कौमी असम्बली में उनकी 180 नशिस्तें बनती हैं। फॉर्म 42 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। तहरीक इंसाफ की छीनी गई नशिस्तें वापस ली जाएँ। साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। चीफ जस्टिस से इंक्वायरी से अलग रहने की दरख्वास्त। इससे पहले बैरिस्टर सैफ ने वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया था। आठ फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार अली खान को नोटिस जारी किया था। शहरी ने इंतखाबात में धांधली की वजह से दोबारा इंतखाबात की इस्तदा कर रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हम किसी भी सूरत दोबारा इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। मुल्क मुआशी बहरानों का शिकार है, दोबारा इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। धांधली के खिलाफ कानूनी जंग भी लड़ेंगे और अवाम में भी जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन में धांधली से मुतल्लिक केस है। सवाबी में कारकुनों से खिताब। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। कला अब्दुल्ला, कुशाक टॉप, शीलाबाग, सुईकारेज, तोबा चकजई समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश और बर्फबारी। नदी नालों में दुगयानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज कराची, सजावल, ठट्ठा में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। कराची में मतला अबरलूद रहेगा। आज शाम तक कराची में तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी केस की समाअत आज होगी। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर निगरां वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इंसानी हकूक़ और वज़ीर दिफा को मुतल्लिका वज़ारतों के सेक्रेटरी समेत आज ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा गया है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने कहा कि पेश होकर बताएं कि आला तरीन ओहदों पर बैठ कर बलोच तलबा का बाजियाब न कराने पर उनके खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए। JUIFA की सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हुआ, न फौरी तौर पर कोई मुश्तरका जिद्दोजहद नजर आती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि JUI और PTI के दरमियान पहाड़ हायल है और इसको अबूर करना आसान काम नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को नशिस्तें मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बोले 1.5 साल की हुकूमत में हम सब नून लीग के साथ थे। नून की लीग के बाद इस हुकूमत में अक्सरियत पीपल्स पार्टी की थी। हम तो 3 से 4थे नंबर पर थे, मगर नज़ला हम पर गिर रहा है। सारा नज़ला तो नून लीग पर गिरना चाहिए था। 10 से 15 सीटें मिलनी चाहिए थी। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी, जिसको सिंध में शिकस्त होनी चाहिए थी, मगर पीपल्स पार्टी तो आगे बढ़ रही है। नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है तो वो खुद डट कर कहें। शफाफ इलेक्शन के बयान को मुस्तरद कर दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के पास अगर ऐसी चीज़ें हैं तो सामने लाएं। बलूचिस्तान असम्बली के 3 नौमुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी में और 1 मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया। आज़ाद रुकन बलूचिस्तान असम्बली लियाकत लहरी, असफंदियार काकड़, मौलवी नूरुल्लाह ने इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की। तीनों की शमूलियत के बाद सूबे में पीपल्स पार्टी की सूबाई नशिस्तों की तादाद 13 हो गई। बलूचिस्तान असम्बली के रुकन आसिम गेलोस मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान, वो PB 12 कच्ची बोलान से मुंतखब हुए। मुराद अली शाह को एक बार फिर सिंध का वज़ीर आला बनाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से जल्द बाज़ाब्ता ऐलान होगा। ज़राए के मुताबिक सिंध भर से नौमुंतखब तमाम अरकान सिंध असम्बली को आज कराची पहुँचने की हिदायत। सिंध से PTI के हिमायत याफ्ता नौमुंतखब अरकान सूबाई असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त कर दी। कराची से 8 और हैदराबाद से 1 नौमुंतखब रुकन सूबाई असम्बली ने हल्फनामा जमा करा दिया। एक आज़ाद नौमुंतखब रुकन जासवादी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके। PTI रहनुमा खुर्रम शेख ज़मान ने कहा है कि नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फनामे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह के नाम इरसाल कर दिए हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा मुलाकात में शरीक। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब भी मौजूद। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों से मुतल्लिक़ अमूर पर भी मुशावरा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। इंतशार पैदा करने की खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान घबराएं न, धमकियों से मरूब हों, कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को ख़तरे में डाला गया तो आही हाथों से निपटा जाएगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन की खसूसी कमेटी आज से तहकीकात शुरू करेगी। कमेटी रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। कमेटी का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पेमरा को खत लिखने का फैसला। कौमी असम्बली के हल्के NA 43 टांग कम डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग आज होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। JUIFA के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग नहीं हो सकी थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 9 मई हमने नहीं किया, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल उठाया कि अगर PTI के कुछ हामी हसास तंसीबात की तरफ गए भी थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसे पकड़ा जा रहा है। आप सबको ये बताएं, बातें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि उनके खिलाफ लाहौर और मियांवाली समेत 9 अजला में FIR दर्ज है। अगर उनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान को फ़ायदा होता है तो वो गिरफ्तारी देने को तैयार है।
साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पीटीआई छोड़ने पर पछतावे का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई छोड़ना गलती और कमजोरी थी। पीटीआई नहीं छोड़नी चाहिए थी, फैसला दिल से नहीं किया। तहरीक इंसाफ दबाव में छोड़ी। इमरान इस्माइल ने कहा कि उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी, रिटायर्ड हर्ट सियासतदान वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर 4 जमाती इत्तेहाद की बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल खत्म हो गई। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। शुमाली वजीरिस्तान और जिला कोरम में पीटीआई कारकुनों का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज 10वें रोज भी जारी। एहतजाज के बायस मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। निगरान वज़ीर इत्तलात जाना चकज़ई का कहना है कि पहिया जाम हड़ताल नाकाम हो गई, तमाम शाहराहें खुली रहीं। बलूचिस्तान के अवाम ने नस्ली कौम परस्ती को मुस्तरद कर दिया है। जमात इस्लामी ने 25 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस मुल्क में जमहूरियत बचाने के लिए है। 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क की तारीख के बदनाम तरीन इलेक्शन थे। लाहौर ठोकर न्याज बेग के करीब निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में फायरिंग। हमलावरों की फायरिंग से टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बालाज टीपू जाम भाग। 2 अफराद जख्मी। अमीर बालाज टीपू के गनमैनों की फायरिंग से एक हमलावर मारा गया। रहीम यार खान के करीब लाहौर से कराची जाने वाली माल गाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाले डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमद रफ्त मुअत्तल हो गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेनों को अब ट्रैक से गुजारा जा रहा है। डाउन ट्रैक की बहाली का काम जारी है। इंतखाबी धांधली करने का दावा करने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के PA के घर गुजरांवाला में पुलिस का छापा। इशफाक तारड़ के बिरादर निस्बती को हिरासत में ले लिया गया। इशफाक तारड़ की अहलिया के मुताबिक पुलिस ने ताले तोड़े, घर की तलाशी ली, कागजात और मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए। अलीपुर चट्ठा की पुलिस ने राब्ता करने पर छापे की तस्दीक कर दी। इशफाक तारड़ की अहलिया ने कहा है कि उनके वालिद के घर भी छापा मारा गया और इशफाक के चचा नासिर तारड़ के घर भी छापा मारा गया है, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। कराची के इलाके मेट्रोविल में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। अहले इलाका ने एक डाकू पकड़ लिया, तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। कोरंगी जमान टाउन में डाकुओं की 4 अफराद से लूट मार। भैंस कॉलोनी में मोबाइल की दुकान में डकैती, मुलजमान पैसे लूट कर फरार। इसराइली फौज के रफा में बेघर फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। अलम अल अस्पताल पर शेलिंग, मजीद 127 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मुहासरे और हमले के बाद गजा का दूसरा बड़ा नासिर अस्पताल गैर फाल हो गया। अल-अक्सा ब्रिगेड के शमाल गजा में इसराइली फौजियों पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में अल-जज़ायर की गजा जंगबंदी करारदाद पर मंगल को वोटिंग का इम्कान। अमरीका ने करारदाद वीटो करने की हिदायत कर दी। ब्राज़ील के सदर ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को होलोकॉस्ट से तशबीह दे दी। इथियोपिया में अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस से सदर लोला डी सिल्वा का खिताब। कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करके हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। ये सिपाहियों के खिलाफ जंग नहीं है, ये इंतहाई जदीद असलहे से लैस फ़ौज की गजा में औरतों और बच्चों के खिलाफ जंग है। हमास की ब्राज़ीली सदर की तारीफ। ब्राज़ीली सदर के बयान पर इसराइल बरहम। नेतन्याहू ने कहा ब्राज़ीली सदर के बयान का मकसद होलोकॉस्ट को मामूली बनाना है। इसराइल का नाज़ियों और हिटलर से मुआवजा करके ब्राज़ीली सदर ने सुर्ख लकीर अबूर कर दी है। गजा में इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में ग्लासगो में एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में भी इसराइली जारहियत पर एहतजाज। गजा में कत्लेआम बंद करने का मुतालबा। हिदायतकार कैन लुआच ने साथियों के साथ बैनर उठाकर मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद कर दी।
HBL PSL 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से हरा दिया, जबकि मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को 55 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट में आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कज़ाफी स्टेडियम में मध्य मुकाबला। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तजिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी तब्दीली से फ़र्क पड़ा है। रूसो बहुत ठंडा और फ्रेंडली है। कराची की बॉलिंग कमज़ोर है। अदाकारा मरीम नफीस ने कहा है कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर कलंदर्स उनकी पसंदीदा टीम है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है ताबिश हाशमी के साथ रात 11 बजे हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची लिटरेचर फेस्टिवल खत्म हो गया। आखिरी रोज मौसमियाती तब्दीली और नौजवान, ह्यूमन राइट्स एंड रॉन्ग्स, इज़हार राय के लिए कॉमेडी का सहारा समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस हुए। दास्तान गोई पर नशिस्त में सनम सईद, मुहिब मिर्ज़ा, फरियाल महमूद और रबी गुल की शिरकत। भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन संजय ने पाकिस्तानी कॉमेडियन मुस्तफ़ा चौधरी और मुर्तज़ा चौधरी के साथ मिलकर मुस्कुराहटें बिखेरी। 3 रोज़ा मेले में 75 सेशंस हुए। 200 से ज़ायद मुक़र्ररीन अदबी सरगर्मी का हिस्सा हुए। और लंदन में बाफ्टा अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब, रेड कार्पेट पर सितारों के चलते।